सियूसी का जो ये मंदिर है यहाँ पर भी भजन कीर्तन बज रहे हैं। आज नवरात्रि चले थे उस टाइम तो एक भी दिन नहीं बजे ये भजन। डंडा भी मैंने ले लिया है अपनी हल्की फुल्की सेफ्टी के लिए। जो सूखा हुआ घास है उसको हमने फटाफट से खुम पर लगा दिया है। ना क्या ना ना रोटा भी ना। अरे पिंडे का कट्टा भी लेकर चला हुआ हूँ। इसको मुझे हरकंडाई गांव में देना है, वहाँ पर चक्की है ना। तो 10 दिन बाद फिर से आएंगे बैजरो मार्केट में, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर फिर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। और मौसम तो भाई पूरा पैक हो रखा है। आज बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। आज तो मौसम पूरा पैक हो रखा है, बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। और सूरज के निकलने का टाइम भी हो ही चुका है। और ये सुंदर सुंदर हसीन पहाड़ियाँ जहाँ पर बसे हुए हैं छोटे छोटे से गांव। और ये सियूसी मार्केट। आज के दिन तो भाई नीचे सियूसी का जो ये मंदिर है यहाँ पर भी भजन कीर्तन बज रहे हैं आज। और अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं। इन भजन कीर्तनों का मेरे को कोई सिस्टम पता नहीं चलता, ये कब बजते हैं, कैसे बजते हैं, क्यों बजते हैं। अभी पिछले दिन नवरात्रि चले थे उस टाइम तो एक भी दिन नहीं बजे ये भजन। और आज पता नहीं क्यों बज रहे हैं। मौसम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने आज इंटरनेट पर भी देखा तो शायद 12-1 बजे के बाद बारिश बताई हुई है इंटरनेट में भी। तो शायद हो सकती है बारिश। और अब बस थोड़ी देर में मैं तैयार होता हूँ और फिर निकलता हूँ खलदार की तरफ, मतलब वही अपना काम, मिल्कमैन ऑन हैवी ड्यूटी। डंडा भी मैंने ले लिया है अपनी हल्की फुल्की सेफ्टी के लिए। और बैग भी मैंने उठा लिया है जिसमें दूध है रखा हुआ। तो अब शुरू करते हैं अपना सफ़र धीरे धीरे खलदार गांव की तरफ। पिछले कल हमने मलसारी के अपने ये वाले खेत में भी घास कटाई का काम शुरू कर दिया था। तो ये भी अब थोड़ा सा ही बचा है, मतलब ये खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस यहाँ तक हो चुका है कटाई का काम सारा। अब यहाँ से थोड़ा सा बचा है, बस यहाँ तक बस हो जाएगा। एक खेत तो वो सामने ये था सबसे बड़ा, तो जो हमने कल ख़त्म ही कर दिया पूरा काट के यहाँ तक। और अपनी पहली खुम तो मैंने आपको दिखाई दी थी, ये रही पहली खुम जो हमने लगाई थी। और उसके बाद एक खुम हमने वहाँ पर लगाई है जो यहाँ पर घास कटाना, बाकी जो बचा होता हल्का सा उसकी खुम हमने यहीं पर ही लगा दी पेड़ पर वो सामने। क्योंकि भाई दोस्तों बारिश का कोई पता नहीं है, कभी भी दस्तक दे देती है। इसलिए जो सूखा हुआ घास है उसको हमने फटाफट से खुम पर लगा दिया है। अब होती रहे बारिश, उसमें वो सेफ रहेगा घास। वैसे भी आज मौसम मूड में तो है कि बारिश गिरा ही देगा, क्योंकि नेट में भी बताई हुई है, तो हो भी सकती है। अब बस यहाँ ऊपर वाला है थोड़ा पूरा घास बचा हुआ है, ये सूखना है अभी, फिर इसको भी लगा देंगे खुम में। बस आज बारिश हो गई ना तब हो सकता है थोड़ा बहुत सीन। इस टाइम तक तो सूरज की हल्की हल्की किरणें भी आने लगती थी, मगर आज थोड़ा मुश्किल कर दिया है काम बादलों ने। आज तो यहाँ रास्ते का घास भी बिल्कुल बढ़िया हो रखा है, मतलब ओस नहीं जमी है आज बाकी दिनों के हिसाब से। क्योंकि रात को मौसम भी बादलों से घिरा हुआ था, उसकी वजह से ओस भी नहीं पड़ी ज़्यादा। और आज मेरा जूते और पजामे बच गए भीगने से। अब मैं भी पहुँच चुका हूँ खलदार गांव में और दूध वगैरह दे देता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ बस थोड़ी सी देर में। नमस्ते। नमस्ते बाबा, ठंडा बनी है, ये कर थोड़ा देर में ये कर ना कोई बात बढ़िया ना। हाँ और क्या ठंड लगना दे तो थोड़ा ठंड देर में ठहरियो ना धैर्य के बाबा ठहरियो। नमस्ते। 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 हाँ जी चाय बन गया? नहीं चाय ना, पता है ना चाय में ज़्यादा भी नहीं पी। गरम पानी करूँ तो गरम पानी। हाँ ये तो बाबू मत मत काल क्या तेजा ना चाय ना, बस रोटी खाई जा ना रोटी भी ना। अरे दूध वगैरह देने का काम भी सब मैंने निपटा दिया। अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। अब तो एक जगह पे दूध डिलीवरी भी बंद हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जो बोर्डी है ना सबसे ऊपर वाली, उनकी भैंस है जो, वो भी अब मतलब बच्चा दे चुकी है, तो उनका दूध भी अब बंद हो चुका है। अब जो बाकी हैं उनको तो देना ही देना है। बारिश वैसे लगता तो नहीं है कि अभी हो पाएगी, क्योंकि इंटरनेट के हिसाब से बारिश बताई हुई है 12-1 बजे के बाद। तो अभी तो मुश्किल लग रहा है, वैसे होएगी या नहीं होएगी वो भी कंफर्म नहीं है।
वैसे भी मुझे आज माता श्री के साथ बैजरो मार्केट भी जाना है, वहाँ पर डॉक्टर से मिलना है क्योंकि आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी है। 10 दिन बाद बुलाया था उसने, तो बस देखते हैं उस टाइम बारिश ना हो जाए बस जाते हुए। फाइनली घर पर पहुंच चुका हूं और सबसे पहले मैं अपनी छत पर ही आता हूं ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए। और आज तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, शायद अब सर्दियां धीरे धीरे करके आ चुकी हैं। वैसे तो दिवाली के बाद ज़्यादा ठंडा शुरू होता था, मगर अभी दिवाली आई नहीं और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हल्की हल्की हवा चल रही है मगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएँ चल रही है अब। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, अब निकलते हैं बैजरो मार्केट की तरफ। और साथ में मैं ये पिंडे का कट्टा भी लेकर चला हुआ हूँ, इसको मुझे अरकंडाई गांव में देना है। वहाँ पर चक्की है ना, तो ये पिसवाने के लिए है वहाँ पर, तो रास्ते में इसको भी गांव में देता जाऊँगा। ओए ओए बाचू 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 बाचू। गाय बच्चों को भी अंदर कर लेते हैं क्योंकि हमको शायद मार्केट में टाइम भी लग सकता है डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराने में, तो इनको अंदर कर लेते हैं वरना ये धूप में पागल हो जाएंगे यहाँ बाहर। गाय बच्चों को भी कर दिया है छन के अंदर, अब करते हैं अपना सफ़र शुरू। अब देखते हैं आज दिन तक या शाम तक ये पिसता है या नहीं पिसता, क्योंकि जब तक वहाँ पर और ज़्यादा कट्टे नहीं आते तब तक वो भी अपनी मशीन चालू नहीं करते पीसने वाली। चलो देखते हैं क्या क्या बनता है, फ़ोन कर लेंगे फिर बाद में। दुकान वाले अंकल जी तो है नहीं भाई, ताला लगा हुआ है, मगर मैंने पिंडे का कट्टा यहीं रख दिया फ़िलहाल। कौन ले जाएगा यहाँ से उठा के, गांव में नहीं होते ऐसे काम। चलते हैं, बाद में आएंगे। अब कहाँ घूम रहा है? कहाँ घूम रहा है? कहाँ घूम रहा है? हेलो कर, हेलो कर। यस, नाइस, वेरी गुड। डॉक्टर से भी चेकअप करवा लिया है और जो सामान वगैरह लेने के लिए था वो भी ले लिया है, तो अब हम भी निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। वैसे डॉक्टर ने फिर से 10 दिन का कोर्स दे दिया है दवाइयों का। उसने कहा कि दवाइयों को कंटिन्यू रखो, तो 10 दिन बाद फिर से आएंगे बैजरो मार्केट में और देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर फिर। फाइनली पहुंच चुके हैं वापस से अपने गांव में और हमारी छन यहाँ से दिखने लग गई है। पैदल आ रहे हैं भाई बैजरो से लेकर अपने गांव तक। एक तो टैक्सी भी नहीं मिली आज बैजरो से, वरना पुल तक टैक्सी मिल जाती थी,
जाते टाइम तो मिल गई थी, मगर आते टाइम एक भी टैक्सी नहीं मिली। लगे हाथ अभी सारे सूखे हुए घास को भी छान के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि भाई बारिश बताई हुई 1-2 बजे के बाद, वरना ये सारा घास खराब हो जाएगा बारिश में। फाइनली घर पे पहुंचकर सबसे पहले तो भाई लंच करा हमने। बाज़ार में भी खाने का कुछ मन ही नहीं करता आजकल। पहले तो मैं बहुत कुछ खाता था बाज़ार में, राजमा चावल हो गए, चाउमीन, समोसे, जो मन करता था खा जाता था। मगर आजकल बाज़ार की चीज़ों में वो मज़ा ही नहीं आता कुछ खाने का। जो घर में बन रहा है बस उसी में ही आनंद आता है। दिन के 2 भी बज चुके हैं और बारिश का कोई अता पता नहीं है। वैसे बोला तो था कि 1 बजे के बाद बारिश होगी, मगर फ़िलहाल तो कोई बारिश नहीं है। अभी फिर से हमें ऊपर मलसारी वाले खेतों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पिछले कल घास काटा हुआ था, वो भी हल्का हल्का सूख गया है। अगर बारिश हो गई ना तेज़ वाली तो सारा घास ख़राब होगा, फिर उसको भी सेट करना पड़ेगा। अब जाकर कहीं बढ़िया खुम्ब वगैरह में लगा देंगे उसको भी। वैसे मेरे को लग तो नहीं रहा कि बारिश हो पाएगी, जैसा मौसम हो रखा है। हो भी सकती है, कोई आइडिया नहीं है। अब देखते हैं किस पेड़ में लगानी है खुम्ब। एक पेड़ ये है, ये 3 पेड़ यहाँ पर है, 3 पेड़ यहाँ पर है भीउल के। अब इनमें से एक में लगा देंगे किसी में। और ये वाला घास तो अभी देखते हैं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो अभी हरा ही हो रखा है, बिल्कुल सूखा नहीं है सही से। और फाइनली दोस्तों खुम्ब भी लग चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीउल के पेड़ पर ही हमने खुम्ब लगा दी। मगर हम जो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे वो तो हुई नहीं, मगर चलो एक काम तो हुआ, खुम्ब लगी गई ऐसे भी कैसे करके। अब इस वाले खेत में लग चुकी है 2 खुम्बें। एक तो ये हो गई और एक लगी हुई है वो सामने, यहाँ 2 खुम्बें। मतलब इस पूरे खेत में जितना भी घास था उसकी 2 खुम्बें बनी हैं, एक वहाँ लगी, एक यहाँ पर लगी। अब एक बचा है ये वाला खेत, देखो यहाँ पर भी हमने कटिंग का काम शुरू कर ही दिया है। थोड़ा सा बचा है, अब इसका घास भी यहीं कहीं इसमें पेड़ पर लगा ही देंगे खुम्ब इसकी। अब चलते हैं घर की तरफ और थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। सुबह से चल ही रहे, बस थोड़ा सा भी आराम नहीं है। थोड़ी देर रेस्ट तो करना ही पड़ेगा। पहले बैजरो गए, फिर वहाँ से वापस आए और सीधा खाना खा के खुम्ब के काम पे लग गए। मेरी तो वैसे भी एक दौड़ाई एक्स्ट्रा ही हुई है, पहले खलदार फिर वहाँ से नीचे आने की। जो हमने आधा सा काट लिया था ना घास, उसका भी हमने खुम्ब बना दिया छोटी सी, बिना पेड़ बिना लकड़ी वाली खुम्ब। घास खड़ा कर दिया बस यहाँ पुले बनाकर, जिसमें गाँव की हमारी भागा चाची ने मदद की। और ये वाले खेत का काम भी हो चुका है पूरा, बस अब घास काटने का काम बचा है। शाम के 5 बज चुके हैं और हल्की हल्की बारिश ने दस्तक दे ही दी है। अच्छा हुआ हमने घास सारा सेट कर लिया खुम्ब लगाकर। वो सामने देखो सीयूसी की तरफ से तो घिर घिर कर बारिश आ रही है भाई, और यहाँ भी हल्की हल्की हो रही है, अभी तेज़ हो ही जाएगी धीरे धीरे करके।